आरती से हनुमान ललाटी तो चलन गुलाब कलाटी जाके मन से ये मन गावे तो से जावे निकट न जावे अंजलि जो हमारे भोजली तालाब के निकट का स्थान है, इस स्थान को पिछली सरकार में सत्ता के अहंकार का केंद्र बनाया गया था, सत्ता के मद का केंद्र बनाया गया था। और अब जब जनता के मनोनुकूल सरकार बनी है, इस स्थान पर हनुमान जी की भव्य मूर्तिका की स्थापना करके, इस पर वाटिका बना करके, बच्चों के खेलने का स्थान बना करके, सुबह वरिष्ठ जनों के योगाभ्यास का स्थान बना करके इस स्थान को पुनः सुरक्षित सार्वजनिक स्थान के रूप में किया गया है। मैं बहुत सारी बधाइयां नगर पालिका को भी देता हूं और इस पूरे ही कार्यक्रम के को प्रारंभ से ही सोचने वाले कैलाश चंद्रवंशी जी को भी खूब सारी बधाइयां देता हूं। आज बलराम सदन का भी लोकार्पण, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण मैं सोचता हूं। आज के दिन कवर्धा शुगर फैक्ट्री के सारे ही किसानों का पूरा पैसा, उनका प्रारंभिक तौर पर जो 315 मिलना था वो 99 रुपया का, उनका जो रिकवरी की राशि मिलनी थी वो भी, और उसके बाद 39 रुपया 90 पैसे के भाव से बोनस की राशि मिलनी थी, साथ ही साथ 50 किलो शक्कर मिलना था, वो सब कुछ आज मिल गया उनको। और उसके साथ साथ कवर्धा शुगर फैक्ट्री में जब जब किसान जाएंगे तो उनके रुकने के लिए भव्य एक बड़ा परिसर का निर्माण, बलराम सदन ऐसा निर्माण किया गया है, जिसमें किसान रुक करके विश्राम कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम वहाँ हो सकता है। इन सारी चीजों की व्यवस्था वहाँ की गई है। अब तक कोई भी नहीं अभी वहाँ पर ये बना है। इसके साथ ही साथ कवर्धा के एसडीएम कार्यालय में भी ये बना हुआ है और बोडला के एसडीएम कार्यालय में भी, पंडरिया में भी मैंने कहा पंडरिया में भी एक ऐसा कार्यालय बनाएंगे। 210 नक्सली अभी हाल ही में प्रवासी और लौटे हुए। आपके इस प्रश्न के लिए मैं आपका हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूँ। ये प्रश्न बिल्कुल हृदय का प्रश्न है। जब से काम आपने दिया है, जनता ने दिया है, मेरे संगठन ने दिया है, वो काम संभाले हुए लगातार इस दिशा पर लगे थे कि हमारा छत्तीसगढ़ सशस्त्र नक्सलिज्म से मुक्त हो। केंद्र की सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, माननीय अमित शाह जी की रणनीति के आधार पर समूचे भारत को भी सशस्त्र नक्सलिज्म से मुक्त करने के लिए काम चल ही रहा था। हमारे मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में जितना काम यहाँ पर हुआ है वो आपके सामने है। पूरे देश में, दुनिया में नक्सलिज्म के संदर्भ में ये सबसे बड़ी कल घटना हुई, जिसमें 210 नक्सलियों, सीसी मेंबर हैं, एसजेडसी डीकेजेडसी हैं, उसमें जोनल कमेटी मेंबर हैं, एरिया कमेटी मेंबर्स हैं, सिर्फ काफी संख्या में 210 की संख्या में नक्सलियों ने समर्पण किया। 153 हथियार, जिसमें आपको मुझे बताते प्रसन्नता हो रही है कि 19 AK-47 है, 17 SLR है, इंसास 23 है, और ऐसे जाने कितने ऑटोमेटिक और हथियार सारे हैं। 153 हथियारों के साथ उन्होंने समाज के सामने हथियार छोड़ा और पुनर्वास करके नए जीवन की तरफ आगे बढ़े हैं। बहुत सारे खून खराबे से सबको उन्होंने बचाया है। ये अच्छा कदम उनका है। ऐसा ही कदम अन्य लोगों को भी, अन्य नक्सली जो अभी जंगलों में है उनको भी उठाना चाहिए, मुख्य मार्ग पर आकर के काम आगे बढ़ाना चाहिए। समर्पण के बाद काफी जनता भी उत्साहित है और आज आपका भी कवर्धा में भव्य स्वागत हुआ है।
जी, मैं मेरे साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। कवर्धा आने पर इस बड़े ही अभियान को सफलतापूर्वक सारे के वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन में हम सबने मिलकर किया। कोई मेरा व्यक्तिगत उसमें कुछ नहीं है, परंतु हमारे साथी कार्यकर्ताओं ने आज बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। चौक पर, कवर्धा के मुख्य चौक पर मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। इसके लिए चिंतनशील होना, मननशील होना, पूरे देश समाज की जो बड़ी समस्या है, भारत में आंतरिक सुरक्षा को लेकर जो सबसे बड़ी चुनौती है वह नक्सलवाद है, और उस पर छत्तीसगढ़ की सरकार ने बहुत अच्छा काम करते हुए अब तक का सबसे बड़ा अभियान 210 नक्सलियों का पुनर्वास 153 ऑटोमेटिक हथियारों के साथ ये हुआ है। ये बहुत बड़ी घटना है, ये प्रेरणा है अन्य लोगों के लिए भी कि वह भी वापस आए और पुनर्वास इसका श्रेय आप नहीं देना चाहेंगे क्या पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर के आ रहे हैं सरकार की जो कदम किसी उठाई है? एक को इस बात का श्रेय, किसी एक विषय को इस बात का श्रेय दिया ही नहीं जा सकता। सर्वप्रथम इस बात का श्रेय किसी को है तो वह बस्तर की जनता को है, जिसने मन बना लिया कि अब लाल आतंक नहीं चाहिए। फिर इसका श्रेय किसी को जाता है तो वो जवानों की भुजाओं को जाता है, हमारे आर्म फोर्सेस के जवानों को जाता है। इसका श्रेय जाता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। इसका श्रेय जाता है तो ऐसी विभिन्न नीतियां हैं जिसमें हमने साइबर के लिए इनिशियली ही सबसे शुरू हम लोगों ने किया कि 55 ऐसे लोग जो नक्सल पीड़ित थे वो दिल्ली गए। दिल्ली में जाकर उन्होंने जंतर मंतर में धरना दिया। वो लोग जो कभी बस्तर के एक जिले से बाहर नहीं गए थे वो दिल्ली तक पहुंचे और उन्होंने जंतर मंतर में धरना दिया था। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में पूरे दुनिया के पत्रकारों के सामने इंटरव्यू दिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। ये साइवार था जिसके बाद सब कुछ साइलेंट हो गया था, कोई अभियानों के विरुद्ध कोई बोल नहीं सका। बहुत सारे सेंट्रल एजेंसीज हैं, एनटीआरओ है, डीआरडीओ है, यहाँ तक इसरो को भी मैं धन्यवाद कहता हूँ। यहाँ पे आपसे कहना चाहता हूँ कि आईटीबीपी का जो टेक्निकल सेक्शन है वो भी, एनएसजी का एंटी बम स्क्वाड है वह भी, ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं। सेंट्रल के बहुत सारे फोर्सेज हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के फोर्सेज हैं, विशेष रूप से डीआरजी वो धन्यवाद का पात्र है। और मैं विभिन्न सारी नीतियां जो बनी छत्तीसगढ़ की सरकार में, उन सारी ही नीतियों के आधार पर सब कुछ होते हुए ये बड़ा परिणाम आपको दिखा है। और आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में, कुछ ही समय में ऐसा और परिणाम आपको सर क्या लग रहा है डेडलाइन से पहले ही नक्सल मुक्त? पहले बात का विषय नहीं है। मैं आपको निसंदेह ये कहना चाहता हूँ कि अब 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ से समाप्त होगा और उसके बाद हथियारों से आगे बात विचारों पर होगी, जिस पर आगे बात की जाएगी। बिहार में विधानसभा चुनाव है।